हेलो एंड वेलकम टू माय अकाउंटेबिलिटी चैनल। आज है डे 20 ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आरएस मेंस 2025 एंड कल का जो मेरा अपडेट था उसमें मैंने जो टू डू लिस्ट है उसमें एथिक्स को फिनिश करना था आज के दिन। एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना और एक इजी एडिटोरियल कंप्लीट करना, ये तीनों टारगेट मैंने रखे थे। एथिक्स मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। लॉन्ग टर्म टाइम टेबल मैंने बना लिया है, बट उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और तीसरा इजी एडिटोरियल मैंने कर लिया है। तो आज की डे 20 की बात करते हैं। तो अगले 20 दिन के लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। इसके अंदर मैंने प्राइमरीली जो 6 छोटे सब्जेक्ट होते हैं उनको चूज़ किया है, और इसके साथ साथ एथिक्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसको चूज़ करने के पीछे जो रीजंस और जो रैशनल है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ये जो 6 छोटे सब्जेक्ट हैं, यानी कि पेपर 1 के 3, सेक्शन थर्ड में आने वाले तीनों सब्जेक्ट्स और पेपर 3 के सेक्शन थर्ड में आने वाले तीनों सब्जेक्ट्स जो है, इनको मैं अगले 20 दिन के अंदर कंप्लीट करूँगा। और कंप्लीट करके एक बेसिक रीडिंग साथ में बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे इस तरह से कंप्लीट कर लूँगा कि इसके बाद मैं इसे रिवीजन के लिए पढूँ, उस समय पढूँ जब मैं टेस्ट लिख रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इजी अप्रोच रखी है। जो 6 छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इनका सिलेबस जो है डेफिनेट है, फिक्स्ड है, और इसे कंप्लीट करना रिलेटिवली आसान है अदर सब्जेक्ट से। साथ में इनकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा है। ये 6 छोटे सब्जेक्ट साथ में एथिक्स और पब एड मिल करके 240 नंबर का कंटेंट रखते हैं। तो 60 मार्क्स का कंटेंट मैंने, अगर मैं मानता हूँ एथिक्स में कंप्लीट कर लिया है, तो ये 120 मार्क्स का एडिशनल कंटेंट है जिसे मैं अगले 20 दिन में कंप्लीट करूँगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल अप्रोच रखी है। इसके लिए मैं जो सोर्सेस फॉलो करूँगा वो कोचिंग के नोट्स को करूँगा, एंड आई बी यूजिंग इट एज अ बेस सो दैट मुझे उसके लिए डिटेल्ड नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, जो भी कुछ मुझे ऐड ऑन करना है मैं उसी नोट्स पे वहीं पेज पे लिख लूँगा। और वैल्यू एडिशन के लिए मैं डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस यूज़ करूँगा। सो हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सोर्सेज यूज़ करना ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें वैसे तो कोचिंग के नोट्स में होती हैं, लेकिन एक मोनोटोनस लैंग्वेज और साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से हमें उसे दूसरे सोर्सेज से करना पड़ता है। तो बेसिक टारगेट इन 6 सब्जेक्ट्स में ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब इन टू मच डिटेल नहीं जाना होता है। एंड बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं, और अगर आ जाते हैं तो फिर वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल उनका हाई मान करके हम उन्हें कंप्लीटली एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनका जो जो इसमें मार्क्स मिलते हैं वो काफ़ी रिलेटिवली कम मिलते हैं। सो उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही में हमारे पास आगे पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं इसके अलावा भी, तो उनको भी टाइमली कंप्लीट करना है। और रिवीजन तक हो सकता है हम इसकी जब 1 या 2 रीडिंग कर लें तो उसके बाद इन सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशोलॉजी की। इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, और मोस्टली सारे टॉपिक्स जो हैं इंडियन एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स के अंदर कवर हो जाते हैं। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो इन दोनों जगह पे नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैं एनआईओएस का कंटेंट फॉलो करूँगा। एनआईओएस नेशनल इंडियन ओपन स्कूल का जो कंटेंट आता है सोशोलॉजी का, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट उसमें मिल जाता है हमें। और तो इसके लिए मेरी अप्रोच जो रहेगी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी में रखते हुए रहेगी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू डू। एंड बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डायनामिक टॉपिक्स भी नहीं मिलेंगे, फिक्स्ड टॉपिक्स मिलेंगे। सो इसके लिए मैंने 3 दिन रखे हैं, लेकिन अगर ये 3 दिन में नहीं रख हो पाता है तो एक दिन एडिशनल एज ए एडिशनल सोर्स मैंने रखा हुआ है।
मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसे 4 दिन में ही करना है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इसे 3 दिन में कंप्लीट करूँ, और अगर मेरा कुछ पार्ट रह जाता है तो उसे मैं बचे हुए एक चौथे दिन में कंप्लीट कर लूँगा। इसके बाद मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डायनेमिक टॉपिक्स हैं और थोड़े मॉडर्न टॉपिक्स हैं। इनके अंदर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से मुझे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। अगेन बेस में इसमें कोचिंग नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एडिशनल नोट्स नहीं बनाने हैं। तो उसी पे मैं वैल्यू एडिशन ऐड ऑन करता रहूँगा, और सक्सेसिव रीडिंग उसी बुक की मैं बाद में भी करूँगा, जिससे कि मुझे चीज़ों को याद करने में और याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके लिए भी मैंने 3+1 का कॉन्सेप्ट रखा है। 3 दिन में कोशिश है कंप्लीट करने की, अगर नहीं होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए उसको याद करने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं आते मैनेजमेंट में वैसे, जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर थोड़ा हमें फैक्चुअल डेटा मिलता है, लेकिन वो भी काफ़ी रिपीटेटिव है, और कई बार इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडिशनल फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, थोड़े फैक्ट्स इसके अंदर आएंगे। इसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा एनसीईआरटी और इंटरनेट फॉर वैल्यू एडिशन ऑफ द करंटली प्रेजेंट कोचिंग नोट्स। उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंटिंग है। ऑडिट एंड अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा पिछले कुछ 2-3 आरएस एग्ज़ाम से थोड़ा इवॉल्व हो चुका है, और इसके अंदर भी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो इसके लिए भी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अब जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस और डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट से उठा के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थोड़े कम होते जा रहे हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर आरपीएससी फोकस कर रही है। और इस बार का प्री देख करके जो है हमें लगता है कि मेंस में भी थोड़ा बहुत इसका एक टच रहेगा। वैसे तो पिछला जो मेंस हुआ था 2023 का, उसमें यही करंट प्रेजेंट आरपीएससी जो है उन्होंने पेपर दिया था, तो वहाँ भी हमें काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन मिल जाती है कि अगला पेपर किस तरह का आने वाला है, इसका एक आइडिया लग जाता है। देन अगेन ऑडिट एंड अकाउंटिंग में बेसिक कंसेप्ट्स और कवरेज के साथ रखूँगा। इसमें भी फैक्ट्स थोड़े कम, मतलब ना के बराबर फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स के ऊपर कोई फोकस नहीं होगा, तो डायरेक्टली लाइन टू लाइन बात करेंगे। और इसके साथ में कोचिंग नोट्स और एनसीईआरटी दो ही सोर्सेज यूज़ करूँगा। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट बिहेवियर। तो बिहेवियर जो है काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट्स है। इजी इजी छोटे छोटे से पॉइंट्स टॉपिक्स दिए होते हैं। इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने 2+1 डेज रखा है। इसी तरह से अकाउंट्स और आर्टिकल के लिए भी 2+1 डेज रखा है। एंड कोचिंग नोट्स और एनसीईआरटी सफिशेंट रहेगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, अपना स्कोप नहीं बढ़ाऊँगा। एंड आफ्टर दैट लॉ। लॉ जो है वो थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, साथ में इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी है, लेकिन वो थोड़ी कम है। कंसेप्ट ऑफ लॉ एक ही टॉपिक है जहाँ पे हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है। उसके अलावा जो सीधे सीधे लॉस के बारे में ही पूछा गया है, और लॉस बेयर जो एक्ट है, एक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो कंसेप्ट और फैक्ट दोनों के ऊपर इक्वल फोकस रखते हुए, और ज़्यादा समय एक ही लॉ के ऊपर वेस्ट ना करते हुए, 3+1 डेज का मैंने इसमें टारगेट रखा है। कोचिंग नोट्स ही इसमें मेरे लिए प्राइमरी सोर्स रहेंगे, और वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हद तक उन्होंने जो लॉज दिए हुए हैं अच्छे से, अगर कोई लॉ उसमें नहीं है तो उसे मैं ऐड ऑन करूँगा इंटरनेट से। बाकी बहुत ज़्यादा मैं नहीं इसमें इंटरनेट का या अदर सोर्सेज का यूज़ करूँगा। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स एंड योगा, जो कि सबसे लीस्ट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं जिसे हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं: योगा, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, और फर्स्ट एड। तो उसके अलावा बाकी का सारा जो है वो फैक्चुअल डेटा है। पॉलिसीज़, स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स का
infrastructure in India and the national state level awards and eminent players and players participation of sports person in Olympics and other uh, international tournaments. So इसके लिए मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग योगा के अलावा थोड़ा फैक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, तो ये भी थोड़ा फैक्चुअल जाएगा सब्जेक्ट, बट जितने भी सब्जेक्ट फैक्चुअल जा रहे हैं उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर कोई फैक्ट नया पढ़ता हूँ या कहीं से रखता हूँ तो उसे मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगा, क्योंकि ये जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं इन्हें नोट्स बना करके बाद में रिवाइज करने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैं नोट्स का सहारा लूँगा जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि फैक्चुअल डेटा ज़्यादा रहेगा। तो इसके साथ इसमें भी मैंने जो सोर्सेज रखे हैं वो कोचिंग नोट्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स सेक्शन जो करंट अफेयर्स मैगजीन में आते हैं वहाँ से मैं इसको कवर करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैगजीन अगर मुझे कोई मिलती है तो मैं उसे करूँ। और आई विल ऑल्सो शेयर द नेम्स ऑफ दोज बुक्स लेटर इन दिस वीडियो सीरीज, सो इट इज़ ओके। एंड ये मेरा शॉर्ट टर्म आई थिंक मीडियम टर्म प्लान मैंने बनाया है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ मैंने उसको रखा है, और दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ माय लॉन्ग टर्म प्लान विच के जिसके अंदर बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। और बट अभी मैं उसे प्लान में शामिल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई विल सून मेक अ होलिस्टिक प्लान एंड लेटर ऑन देन सब डिवाइड दैट प्लान इनटू द small shorter targets like this. So I will share that. Also I will discuss some more details of the syllabus in the incoming videos. So you if you want to know about that you can watch my later videos, and I will try to make them as regularly as possible. So आज का मैं अगर बात करूँ तो मेरे जो टारगेट्स है, आज का मेरा न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया है, आज का मैंने एक एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ खास एडिटोरियल हिंदी में मुझे मिला नहीं, मैं इंग्लिश में जो यूएस एड और इंडिया का कंट्रोवर्सी अभी जो चल रहा है, ट्रम्प ने जो कुछ एलिगेशंस लगाए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था, बट इतना ज़्यादा इंसाइट उसमें मुझे नहीं मिली, तो उस टॉपिक को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हो सकता है इन नेक्स्ट 2 3 4 डेज इसके ऊपर थोड़ी सी हमें डिटेल या कोई एक्सप्लेन वाला जो आर्टिकल मिल जाता है तो मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा, और I think that would be sufficient to understand the whole scenario of the present situation. एंड इसके साथ साथ ये जैसे ही टॉपिक में करूँगा उसके साथ साथ मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं, उसके अंदर मैं डेली हिंदी इंग्लिश के जो सेशन हैं 15 20 मिनट के वो ज़रूर करूँगा। आई मीन जैसे कोई एक टॉपिक हिंदी का अगर मैं ले लेता हूँ या इंग्लिश का, वैसे 15 20 मिनट में उसको टाइम दूंगा, साथ में उसको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा डेली एक टॉपिक के साथ साथ। हिंदी इंग्लिश को पैरेलली इस तैयारी के साथ रखूँगा, और उसे मैं इनफॉर्मल तरीके से करूँगा ताकि जिससे कि वो मेरी मेन जो पढ़ाई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैम्पर ना कर सके, और अगर किसी दिन नहीं भी होता है तो दैट वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई मैं उसे इनफॉर्मल तरीके से रख रहा हूँ, और फ्यूचर प्लान में उसको मैं जैसे ही डालूंगा तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। एंड दिस इज़ माई प्लान, सो दैट वाज टुडेज अपडेट। थैंक यू, सी यू टुमारो।